गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड और धातु की अभिक्रिया की। एल्किल हैलाइड विभिन्न धातुओं से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। बच्चों ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। हम यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखेंगे सोडियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, लिथियम धातु के साथ, जिंक के साथ, है ना। इन सभी धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखेंगे। देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ देखते हैं सबसे पहले हम, सोडियम के साथ। एल्किल हैलाइड की जो सोडियम के साथ अभिक्रिया है इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं इसको, और एग्जाम में भी आती है कि सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार होती है अभिक्रिया, देखो इसमें एल्किल हैलाइड RX की सोडियम से अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। फिर RX और यहाँ लेंगे सोडियम के 2 एटम, RX एल्किल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड। अभिक्रिया को समझने के लिए हमने इधर भी RX लिखा है, इधर भी RX लिखा है। होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ठीक है। यहाँ से हैलोजन बाहर निकलता है, यहाँ से हैलोजन बाहर निकलता है। अब ये हैलोजन एक सोडियम परमाणु के साथ, ये हैलोजन दूसरे सोडियम के साथ, 2 परमाणु है ना, तो एक NaX और दूसरे के साथ दूसरा हैलोजन क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 NaX, समझ गए। प्लस इधर का ये R इधर के इस R के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो क्या बन जाता है, अब R क्या बन गया ये, इसको बोलेंगे एल्केन। क्या प्राप्त हो गई, एल्केन। तो ये ध्यान रखना एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन। और यह अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर में। यह शुष्क ईथर किसका काम करता है, सोलवेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। यहाँ ध्यान रखेंगे शुष्क ईथर काम में लेंगे। कैसा ईथर काम में लेंगे, शुष्क ईथर, मॉइस्ट ईथर या नमी वाला ईथर काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम देखें कोई एल्किल हैलाइड ले, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। अब मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आ जाता है Na। फिर अभिक्रिया इधर क्या लिख देंगे हम, CH3Br, ठीक है। उसी तरह आप देखो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। ये Br Na के साथ, ये Br Na के साथ क्या बन जाएगा, 2NaBr प्लस क्या प्राप्त होगा बताओ, इधर से ये CH3, इधर से ये CH3, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 क्या बना, क्या है ये, 2 कार्बन की एल्केन, और क्या नाम है इसका, एथेन। तो क्या प्राप्त हो गई हमें, एथेन। तो क्या समझे आप, क्या समझे आप, देखो यहाँ एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन हैं, 1, लेकिन यहाँ एल्केन में कितने कार्बन हैं, 2, समझ गए। ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, 1 कार्बन का हैलाइड है ना, लेकिन यह एल्केन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की, ठीक है ना। यानी एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड से क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, हो गई ना 2 गुनी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3CH2Br प्लस Na। उसी तरह CH3CH2Br कहाँ हो गया अभिक्रिया, शुष्क ईथर में, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH3CH2, ये CH2CH3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसका ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस 2 NaBr। क्या प्राप्त हो गया हमें, N-ब्यूटेन। क्या प्राप्त हुआ, N-ब्यूटेन, ठीक है। तब क्लियर हो गई ना बात। यहाँ कितने कार्बन है एल्किल हैलाइड में? 2।
लेकिन एल्केन में कितने कार्बन है? 4। ठीक है, एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड से 2 गुनी होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में जरूर नहीं इस तरह लिखा, एग्जाम में क्या लिखा मिलेगा, इस तरह भी लिखा मिल सकता है, जैसे CH3CH2I। ठीक है, यहाँ लिख देगा वो शुष्क ईथर, और यहाँ लिख देगा 2Na, इस तरह लिखा आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक, यहाँ पर क्या है, सोडियम भी है, और यहाँ पर क्या है, ईथर भी है। एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर में अभिक्रिया होती है, तो क्या कहते हैं उसको, वुड्स अभिक्रिया। यहाँ जरूर नहीं 2 लिखा मिले, Na लिखा मिला है, केवल सोडियम है। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया करता है, तो हमें तुरंत समझ जाएंगे कि ये वुड्स अभिक्रिया है। और वुड्स अभिक्रिया है तो हमें समझ जाना है क्या प्राप्त होगी, एल्केन। वुड्स अभिक्रिया है तो क्या प्राप्त होगी, एल्केन। और जो एल्केन प्राप्त होगी उसमें कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड से क्या होगी, 2 गुनी। क्या होगी, 2 गुनी होगी। यानी यहाँ एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो यहाँ एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का होगा, सॉरी, यहाँ एल्किल हैलाइड 2 कार्बन का है, तो यहाँ एल्केन कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। ठीक है, एल्किल हैलाइड से दुगने कार्बन की एल्केन बन जाएगी। तो यहाँ CH3CH2 है, तो एल्केन में कितने कार्बन होंगे, 4, यानी CH3CH2CH2CH3 क्या बन गई, ब्यूटेन। समझ गए, इस तरह ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही कार्बन है, इधर 4 कैसे हो गए। बच्चों, जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो वहाँ एक मॉलिक्यूल नहीं होता, वहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और कोई भी 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके बना देते हैं क्या, एल्केन। ठीक है, अभिक्रिया तो इसी तरह होगी, 2 ही मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे इस तरह जैसे यहाँ पर हो रही है। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखा मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक ही मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ एक मोल को दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, मोल को। और मोल का मतलब बहुत सारे अणु हैं इसके, और बहुत सारे अणु हैं तो 2 अणु आपस में क्रिया कर लेंगे और बना देंगे क्या, क्या बना देंगे, एल्केन। कितने कार्बन की, एल्किल हैलाइड से दुगने कार्बन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, किसी एल्किल हैलाइड का नाम लिख देगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया होती है, तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसका नाम बताइए। अब देखो मेथिल ब्रोमाइड है, यानी एल्किल हैलाइड है, किससे अभिक्रिया हो रही है, सोडियम के साथ। किस में हो रही है, शुष्क ईथर में। तो एल्किल हैलाइड आ गया, सोडियम आ गया, शुष्क ईथर आ गया। हम तुरंत समझ जाएंगे अभिक्रिया कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया है। और वुड्स अभिक्रिया है तो उत्पाद क्या होगा, हमें याद होना चाहिए, उत्पाद क्या होगा, एल्केन होगी। ठीक, और एल्केन होगी तो उसमें कितने कार्बन होंगे, दुगने कार्बन होंगे। यानी मेथिल ब्रोमाइड में कितने कार्बन है, 1। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगी, एथेन होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देगा वो CH3 प्लस 2NaI। तो यहाँ ये जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ रिएक्टेंट पूछ रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, शुष्क ईथर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोडियम। शुष्क ईथर भी लिखा हुआ है, सोडियम भी लिखा हुआ है,
और यहाँ क्या बन रही है, ये क्या है, एल्केन। क्या, तो यहाँ ये जो है ना X, वो क्या है, उसका नाम बताओ। ये एल्केन प्राप्त हो रही है, शुष्क ईथर में सोडियम से ये क्रिया करके एल्केन बना रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम के साथ शुष्क ईथर में एल्केन कौन बनाता है, कौन बनाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। ये जो X है वो क्या होगा, कोई एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड होगा। लेकिन एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का होगा, हमने अभी पढ़ा था कि जो एल्केन बनता है ना इस अभिक्रिया में, उसमें कितने कार्बन होते हैं, एल्किल हैलाइड से 2 गुने। उस अभिक्रिया में जो एल्केन बनता है उसमें कितने कार्बन हैं, एल्किल हैलाइड से 2 गुने। इसका मतलब यहाँ जो एल्केन बन रही है उससे आधे कार्बन का क्या होगा, एल्किल हैलाइड। यही तो बात है ना, यानी यहाँ से इसको तोड़ेंगे अपन, भाई ये एल्किल हैलाइड हो गया, एक ये हो गया। ठीक, तो यहाँ जो एल्किल हैलाइड आएगा वो कौन सा आएगा, CH3 और यहाँ कौन सा हैलाइड है यहाँ पर, I, तो यहाँ जाएगा I। तो ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। यानी आइसोप्रोपिल आयोडाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया होगी तो यही तो बनेगा ना। ठीक है, यहाँ से ये आयोडीन NaI के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसी तरह दूसरे आइसोप्रोपिल का बाहर निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी कि ये वाली एल्केन। तो इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए, समझ में आ गई। अगर एल्केन दी हुई है और X यानी रिएक्टेंट पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, एल्केन जो है ना उसके आधे कर देने हैं कार्बन, तो बन जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। तो पता लग जाएगा हमें कि कौन सा एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा इस एल्केन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। देखो अभी तो हमने एक ही प्रकार के एल्किल हैलाइड का उपयोग किया। एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड अगर हम लेते हैं, उसकी सोडियम से क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर में, तो हमें दुगने कार्बन की क्या प्राप्त हो जाती है, एल्केन प्राप्त हो जाती है। जैसे मेथिल ब्रोमाइड लिया तो हमें कौन सी एल्केन प्राप्त होगी, एथेन। 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड जैसे एथिल हैलाइड लिया तो क्या प्राप्त होगी, ब्यूटेन। 3 कार्बन वाला लिया तो क्या प्राप्त होगी, हेक्सेन। ठीक है, अगर हम अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लें, जैसे हमने एक तो ले लिया मेथिल ब्रोमाइड, एक ले लिया एथिल ब्रोमाइड और दोनों को मिला करके उसमें डाल दिया सोडियम, तो फिर क्या होगा, अगर 2 अलग अलग प्रकार की एल्किल हैलाइड ली जाएं तो क्या उत्पाद होगा। जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड और दूसरा ले लिया हमने क्या, एथिल ब्रोमाइड, और इनकी किससे क्रिया करवा दी, सोडियम से। किसमें, शुष्क ईथर में। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो क्या होगा, यहाँ से Br बाहर निकलेगा, एक यहाँ से Br बाहर निकलेगा, यहाँ से Na, 2 NaBr हो जाएगा। ये CH3 इस CH3 CH2 से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगी, CH3 CH2 CH3, यही बन जाएगी ना। यहाँ से NaBr, यहाँ से NaBr, ये दोनों आपस में जुड़ करके बना देंगे ये वाली एल्केन, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। समझ गए। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ ये इसका मतलब एक अणु नहीं है, ये एक एल्किल हैलाइड का अणु नहीं है। यहाँ हम क्या करते हैं, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड दोनों को मिला करके डालते हैं। इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे मेथिल ब्रोमाइड के अणु हैं, वहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के भी बहुत सारे अणु हैं। तो इसके 2 अणु आपस में क्रिया कर सकते हैं ना, और इसके भी 2 अणु आपस में क्रिया कर सकते हैं। अगर इसके 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, एक CH3Br और इसका दूसरा CH3Br, 2 NaBr बाहर निकाल देगा तो 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी दुगने कार्बन की एल्केन बन जाएगी ना, CH3 CH3। तो दुगने यानी क्या बन जाएगी, एथेन। समझ रहे हो बात को। भाई इसके दोनों आपस में क्रिया कर लें तो इससे दुगने कार्बन की एल्केन बनेगी, नहीं बनेगी। इसी प्रकार इसके दोनों क्रिया कर लें आपस में
तो इससे दुगने कार्बन की एल्केन बन जाएगी, यानी 2 कार्बन है तो कितने की बन जाएगी? 4 कार्बन की। 4 कार्बन का मतलब क्या बन जाएगी? ब्यूटेन। समझ गए? 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड लिए हमने, एक कार्बन का, एक 2 कार्बन का, तो ये दोनों आपस में NaBr बाहर निकाल के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी प्रोपेन। इसके भी दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इससे 2 गुने कार्बन की एल्केन बन जाएगी एथेन, और इसके यदि दोनों आपस में क्रिया कर लें तो इससे दुगने कार्बन की यानी क्या प्राप्त हो जाएगी? हमें ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? तो ये ध्यान रखेंगे, अगर अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड ले लिए जाएं और उनकी सोडियम से क्रिया करवाई जाए तो हमें 3 प्रकार की एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड लेने पर, 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लिए जाएं तो हमें 3 प्रकार की एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई वुड्स अभिक्रिया, जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। एल्किल हैलाइड की नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम, Mg के साथ। मैग्नीशियम के साथ जब एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कैसा यौगिक बनाएंगे? ये कार्ब धात्विक यौगिक, जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बंध बनता है। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब समझ गए? जिसमें कार्बन और धातु के बीच में बंध बनता है, उसको बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। जैसे एल्किल हैलाइड है RX, ठीक, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। ये अभिक्रिया भी शुष्क ईथर में ही करवाई जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? ये मैग्नीशियम क्रिया करेगा RX के साथ, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ये वाला, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बन यानी R और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा RMgX। ये उत्पाद बनेगा, इसको बोलते हैं क्या? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन गया? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, या इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से शुष्क ईथर में क्रिया करके बना लेता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो, जैसे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर में। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा? धातु और कार्बन के बीच, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और फिर ये आ जाएगा Br। क्या नाम है इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह प्राप्त हो जाता है हमें कार्ब धात्विक यौगिक, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ R और Mg के बीच में तो कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक। और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में तो कैसा है? आयनिक बॉन्ड। और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी बॉन्ड होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ना, बहुत ही क्रियाशील अभिकर्मक होता है। ये कैसा है? रिएक्टिव कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इससे हम विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। इससे हम
अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। इससे हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं, इससे हम ईथर भी बना सकते हैं, इससे हम एमीन भी बना सकते हैं, इससे हम साइनाइड भी बना सकते हैं। इससे सभी प्रकार के, ज़्यादातर अधिकांश प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं किससे? ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ठीक है, जैसे और देखें हम, जैसे ये है CH3CH2I प्लस Mg, यहाँ आ गया शुष्क ईथर। तो क्या प्रोडक्ट होगा, क्या आएगा प्रोडक्ट? क्या आ जाएगा? CH3CH2, यहाँ क्या आ जाएगा? Mgi। क्लियर? तो ये बन जाएगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरह हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अगर मैग्नीशियम से क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर में तो प्राप्त हो जाएगा हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। ग्रिग्नार रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर इसको हम नमी में रख दें ना ग्रिग्नार रिएजेंट को, तो नमी की प्रेजेंस में ये इससे क्रिया करके एल्केन बना लेता है। नमी से क्रिया करके क्या बना लेता है? एल्केन। जैसे ये ग्रिग्नार रिएजेंट है RMgX, नमी यानी जल यानी HOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेता है, ये नमी से क्रिया कर लेता है, ये नमी है, और नमी से क्रिया करके एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो जब भी ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन देखेंगे हम तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो बन जाएगा MgXOH, और ये R इस H से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? RH प्लस MgXOH। क्लियर? तो ये क्या बन गई? एल्केन। क्या प्राप्त हुई? एल्केन। नमी से ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करके क्या बना रहा है? एल्केन बना रहा है। और बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? R और Mg के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये वाला एल्किल हैलाइड, ये वाला ग्रिग्नार रिएजेंट है CH3CH2MgBr। इस ग्रिग्नार रिएजेंट को यूज में लें एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये नमी से क्रिया कर लेगा किस? ठीक है, नमी से रिएक्शन होगी तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में, और ये यहाँ से, तो ये CH3CH2, इसका H जो है ना वो इससे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये CH2, और ये MgBrOH प्लस MgBr, और यहाँ आ जाएगा OH। क्या बन गई? एथेन। ठीक, तो क्या कहा मैंने? ग्रिग्नार रिएजेंट नमी से रिएक्शन कर लेता है, और नमी से रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्केन। इसीलिए ग्रिग्नार रिएजेंट को किस में रखा जाता है? शुष्क ईथर में रखा जाता है इसको, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है, जैसे यहाँ लिख दिया जाएगा कोई एल्किल हैलाइड, मान लीजिए ये वाला लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम, और यहाँ लिख दिया शुष्क ईथर। ठीक है, और यहाँ लिख दिया A, और यहाँ लिख दिया HOH, और यहाँ लिख दिया B। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि यहाँ A और B क्या होंगे, उनके नाम बताओ। तो हम देखेंगे कि A और B क्या होने चाहिए। देखो ये क्या है? एल्किल हैलाइड, ये क्या है? मैग्नीशियम, और एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जब भी एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा शुष्क ईथर में तो क्या बनाएगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका मतलब A क्या है यहाँ पर? CH3CH2 तीन कार्बन है ना यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा? Mg और I, यानी ये तो क्या हो गया? A। अब ये A, ये क्या है? HOH का मतलब क्या है? यहाँ पर नमी है, जल है, तो ये नमी हमें पढ़ा है हमने भी कि नमी ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करेगा
तो नमी से ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्केन। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर? 3। तो एल्केन में भी कितने कार्बन होंगे? 3। यानी जो बी होगा वो क्या होगा? ग्रिग्नार रिएजेंट इस जल से रिएक्शन करके बना लेगा एल्केन, और एल्केन में उतने ही कार्बन होते हैं जितने ग्रिग्नार रिएजेंट में होते हैं। तो यहाँ कितने होंगे? CH3CH2, यहाँ CH2 की जगह क्या जाएगा? CH3। क्या बन जाएगी? प्रोपेन। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? प्रोपेन। समझ में आ गई बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखेंगे हम लिथियम के साथ। लिथियम के साथ एल्किल हैलाइड किस प्रकार से अभिक्रिया करता है? देखो, ये RX, ठीक है, इसकी लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे। ये अभिक्रिया भी किस में होगी? शुष्क ईथर में। ये रिएक्शन भी शुष्क ईथर में होगी, ड्राई ईथर में होगी। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा होगा? कार्ब धात्विक यौगिक होगा। जो भी कार्ब धात्विक यौगिक होता है ना, इसका मतलब वहाँ कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर भी कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? RLi प्लस LiX। इसका X Li के साथ रिएक्शन करके LiX बना लेगा, और R इसके साथ रिएक्शन करके बना लेगा RLi। यानी ये बन गया एल्किल लिथियम। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसको क्या कह रहे हैं हम? एल्किल लिथियम। इसका नाम है एल्किल लिथियम। ठीक है, जैसे CH3Br प्लस Li, इसकी रिएक्शन होगी शुष्क ईथर में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? तो क्या बन जाएगा? CH3Li, CH3Li प्लस क्या? LiBr, LiBr क्या बन गया? मेथिल लिथियम। क्या बना प्रोडक्ट? मेथिल लिथियम। इस तरह किसी भी एल्किल हैलाइड की लिथियम के साथ की रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाएगा एल्किल लिथियम। समझ में आ गई ना अभिक्रिया? और देखें जैसे CH3CH2I प्लस 2Li, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बना देंगे? बना सकते हैं ना सब? बना देना तो अपने आप बना देंगे। CH3CH2Li और क्या बन जाएगा? Li। तो ये बन जाएगा CH3CH2Li प्लस Li लिथियम आयोडाइड, और ये बन गया एथिल लिथियम। बिल्कुल सरल अभिक्रिया है। ठीक है, ये जो एल्किल लिथियम है ना, ये भी एक अति क्रियाशील रिएजेंट है। ये भी आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। इसका उपयोग भी हम दूसरे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लिथियम के बाद जिंक के साथ। जिंक के साथ अगर एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है तो बनाता है डाई एल्किल जिंक। क्या बनाता है? डाई एल्किल जिंक। जैसे ये देखते हैं हम, जैसे एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन देखते हैं अपन, CH3CH2Br, इसकी जिंक से साथ रिएक्शन देखते हैं, Zn के साथ रिएक्शन है। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे CH3CH2Br। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये तो बना लेंगे ZnBr2। ठीक है, एक जिंक इन दोनों ब्रोमीन से, दोनों हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ZnBr2 प्लस ये और ये इस जिंक के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बन जाएगा क्या? देखो इसको, ये CH3CH2, ठीक,
इस जिंक से बॉन्ड बनाएगा Zn, और दूसरा CH2CH3 इससे बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ये Br, तो एक जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे ZnBr2, और ये दोनों जिंक के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जिंक की वैलेंसी 2 है, इसलिए एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। तो इसको बोलेंगे अपन डाई एथिल, 2 एथिल है ना, तो डाई एथिल जिंक। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2 का होल ट्वाइस और Zn, CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn। इसको बोलते हैं क्या, डाई एथिल जिंक। और इसका एक नाम और है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी कहते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सरल अभिक्रिया है। जिंक के साथ अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की, तो क्या बना डाई एल्किल जिंक। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, डाई एथिल जिंक, जिसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। अब बात करेंगे हम एल्किल हैलाइड की लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। लेड यानी Pb और सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। यहाँ हम देखते हैं एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br प्लस NaPb, दोनों का मिश्रण है, मिश्र धातु है ये। ठीक, ये अभिक्रिया भी कहाँ पर होती है, ईथर में। इस अभिक्रिया से क्या बनेगा, CH3CH2, ये जो एल्किल है CH3CH2 एथिल, ये Pb के साथ बॉन्ड बनाएगा CH3CH2 का होल 4। Pb की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए CH3CH2 का होल 4 Pb बन जाएगा, प्लस ये Br इस Na से ही बना लेंगे 4NaBr प्लस 3Pb। तो ये बन गया, कितने एथिल हैं यहाँ पर, 4। तो इसको बोलते हैं हम टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं TEL। T का मतलब टेट्रा, E का मतलब एथिल, L का मतलब लेड, टेट्रा एथिल लेड। ठीक, तो ध्यान रखेंगे एथिल ब्रोमाइड की सोडियम और लेड मिश्र धातु से अभिक्रिया होती है तो बन जाता है टेट्रा एथिल लेड, TEL। सिंपल अभिक्रिया है, समझ में आ गई। तो यहाँ हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं देखी सोडियम के साथ, जिसको बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, क्या प्राप्त होता है, एल्केन। फिर हमने अभिक्रिया देखी मैग्नीशियम के साथ, जो भी शुष्क ईथर में होती है उससे क्या प्राप्त होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर हमने इसकी अभिक्रिया देखी लिथियम के साथ, लिथियम से भी क्या प्राप्त होता है, एल्किल लिथियम, कार्बधातुक यौगिक। फिर हमने देखी जिंक के साथ, Zn के साथ, एल्किल हैलाइड जिंक से अभिक्रिया करें क्या बनाता है, डाई एल्किल जिंक। और फिर हमने अभिक्रिया देखी किसके साथ, लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ, तो क्या बनता है, टेट्रा एथिल लेड। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, टेट्रा एथिल लेड। जो इम्पोर्टेंट यौगिक है ये टेट्रा एथिल लेड। इसका उपयोग करते हैं पेट्रोल के अपस्फोटक रोधी के रूप में। पेट्रोल में अपस्फोटक का काम करता है ये, विस्फोट को रोकने का काम करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।